नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, सासाराम विधानसभा का राजनीतिक पेच इस समय बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि राजद के सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया और सत्येंद्र को टिकट दिया गया। जैसे ही टिकट मिला, उन्होंने नामांकन किया और नामांकन के बाद उन्हें पुलिस उठा ले गई। अब कल रात से एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को जिताने के लिए अशोक कुशवाहा के पास एक व्यक्ति को भेजते हैं और व्यक्ति के साथ एक बहुत बड़ा ऑफर भी भेजते हैं, 2 करोड़ रुपए और MLC। वो कहते हैं कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, आपको 2 करोड़ रुपए और MLC बना दिया जाएगा। उन्हें लगता है कि अगर अशोक कुशवाहा बैठ जाते हैं तो उनकी पत्नी के लिए जीत आसान हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को वो भेजते हैं, वो व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा को इतनी बुरी तरह से फंसा दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपने आप को कहाँ छुपाया जाए, क्या किया जाए कि सबकी आंखों पर पर्दा डाला जाए और ये बताया जाए कि मैं निर्दोष हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राजेश कुशवाहा नाम है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से अशोक कुशवाहा के पास जाते हैं। अशोक कुशवाहा पूर्व विधायक रह चुके हैं सासाराम से और अभी वो BSP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से व्यक्ति राजेश कुशवाहा जाते हैं, जो अभी हाल ही में उनके पार्टी को ज्वाइन किए। हालांकि साल 2020 में उनके पार्टी की तरफ से वो सासाराम में चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वो हार गए। अभी वो मुखिया पति हैं और ऑफर लेके जाते हैं अशोक कुशवाहा के पास कि उपेंद्र कुशवाहा ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर भेजा है कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और उनकी पत्नी को सहयोग कीजिए, आपको 2 करोड़ रुपए और MLC बना दिया जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस प्रस्ताव को अशोक कुशवाहा ठुकरा देते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि निकलो यहाँ से, होटल के बाहर निकलो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सारी बातचीत जो है होटल के CCTV में रिकॉर्ड हो जाता है। उस व्यक्ति को भगाया जाता है और वो व्यक्ति हाथ जोड़ के होटल के बाहर निकलते हुए विजुअल में आपको दिख रहे हैं। उसके बाद अशोक कुशवाहा तुरंत मीडिया को बुलाते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए वो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत डर गए हैं और वो अपने डर में समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। वो मुझे खरीदना चाहते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि अशोक कुशवाहा को खरीदना इतना आसान नहीं है। मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दूंगा और उनकी लालच मुझे एक्सेप्ट नहीं है। वो चाहे 2 करोड़ दे या 4 करोड़, मैं तो अपनी नामांकन वापस नहीं लेने वाला, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। और अभी वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम तरह का और भी वीडियो उनके पास है, जो समय आने पर वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। भाई, और क्या क्या है हमें नहीं पता, लेकिन समय आने पर आपको भी दिखेगा और हमको भी। लेकिन वो व्यक्ति जो प्रस्ताव लेकर गए थे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, क्या वो इतने नासमझ थे कि उनको पता नहीं है कि आजकल हर होटल में CCTV कैमरा और वो कैमरे के नीचे खड़े होकर बातचीत करने लगे? या उनका भी साजिश था कि उपेंद्र कुशवाहा को फंसा दिया जाए? ये बातें हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अभी सासाराम विधानसभा में चल क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि मेरी पत्नी को किसी भी तरह जीत मिल जाए, क्योंकि राजद उम्मीदवार तो पहले ही जेल चले गए। अब उनके जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता है, वो विधानसभा में काम तो कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई नजर नहीं आ रहा है। अगर प्रत्याशी ग्राउंड पर हो तब लड़ाई समझ में आती है, जब प्रत्याशी ही जेल के अंदर है तो लड़ाई तो भाई 2 ही व्यक्ति में नजर आ रहा है। एक अशोक कुशवाहा जो BSP के तरफ से है और एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता। उपेंद्र कुशवाहा को जीतने में आसानी हो जाएगी जब अशोक कुशवाहा बैठ जाएंगे। अशोक कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने दिमाग तो हालांकि बहुत सही लगाया सासाराम विधानसभा सीट को लेकर। सासाराम विधानसभा सीट वो इसी सोच के साथ लिए हैं कि सासाराम विधानसभा में कुशवाहा समाज के लोग हैं और कुशवाहा समाज के लोग मुझे समर्थन देंगे तो मेरी पत्नी सीट निकाल सकती है। लेकिन सासाराम के लोगों के दिमाग में ये बात है कि भाई, बाहर से आकर आप कैसे जीत लेंगे? आज से पहले तो सासाराम में आपकी पत्नी नजर नहीं आई, उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया नहीं, तो वो इतनी आसानी से जीत कैसे जाएंगी? अब उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज के लोगों का समर्थन सासाराम में अपनी पत्नी के लिए दिख नहीं रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा को ये सुझा कि अगर उस व्यक्ति को बैठा दिया जाए, जो दूसरा व्यक्ति कुशवाहा समाज से आता है, अशोक कुशवाहा, अगर वो बैठ जाते हैं, अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, तो कुशवाहा समाज के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को वोट करने के अलावा। इससे स्नेहलता की जो सीट है वो आसानी से निकल जाएगी। दूसरा देखिए, लोकसभा की हालात अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की देखेंगे तो बहुत जर्जर था।
वो तो एनडीए का साथ रहा कि अभी तक वो चल रहे हैं। अगर विधानसभा में भी उनकी यही स्थिति हो गई तो खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और छुपने को जगह नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एनडीए की तरफ से 6 सीट दिया गया। 6 सीटों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे वो दिनारा हो गए या दिनारा के अलावा और बाकी सीट हो गई, तो आपको मजबूत ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं दिखेगा जो विधानसभा में उनकी इज्जत बचा सके, जो विधानसभा में जीतकर विधानसभा के अंदर जा सके और ये कह सके कि मैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से हूँ। तो उपेंद्र कुशवाहा शायद ये सोच रहे हैं कि कोई और ना सही, लेकिन मैं दावा तो खेल जाऊं, मैं अपनी पत्नी को तो किसी हालत में जिता दूं ताकि वो विधानसभा पहुंच जाए। अगर वो विधानसभा पहुंच जाती हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो अशोक कुशवाहा भाई बैठने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि अगर आपको लड़ना है तो लड़िए, आप डर क्यों रहे हैं, हम भी मैदान में हैं, आप भी मैदान में आइए, ताकत आजमा लीजिए और देख लीजिए कि किसकी ग्राउंड पर स्थिति मजबूत है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को शायद इस बात की डर है कि कुशवाहा समाज के लोग जो हैं वो हमको समर्थन नहीं दे रहे हैं, ऐसे में मेरी पत्नी हार जाएंगी। अगर इस विधानसभा में उनकी हालत खराब हुई तो आगे फिर मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएगी। इसी सोच के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने अशोक कुशवाहा को ऑफर दिया, लेकिन ऑफर देना इतना भारी पड़ गया कि सोशल मीडिया पर हर जगह उपेंद्र कुशवाहा का ये ऑफर ही आपको दिखाई दे रहा है, 2 करोड़ रुपए और एमएलसी। आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलेंगे सासाराम विधानसभा की चीजें आपको दिखने लग जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये बहुत बुरा भी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अशोक कुशवाहा ने लाइव आकर सारी चीजें बता तो दी, सोशल मीडिया पर सारी चीजें पेश भी कर दी, लेकिन क्या अशोक कुशवाहा ने इलेक्शन कमीशन को टैग कर ये सारी चीजें बताई? क्या प्रशासनिक कार्रवाई इस पर हुई? प्रशासन के तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है, प्रशासन के तरफ से कोई पुष्टिकरण भी अभी तक नहीं किया गया है, ना ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई ऐसा ट्वीट, कोई ऐसे बयान आई जिससे ये पता चले कि अशोक कुशवाहा ने कुछ कार्रवाई के तौर पर किया है। और जब तक कार्रवाई होगी नहीं तब तक कैसे मीडिया में आकर बातें करने और लाइव आकर बातें बोलने से तो कुछ समझ नहीं आएगा, ना सासाराम की जनता को और ना ही इसका फायदा अशोक कुशवाहा को होने वाला है। हालांकि इन पूरी चीज़ों में सच्चाई क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हम भी आपको बता दें कि जब तक प्रशासनिक कार्रवाई ना हो जाए, इन सारी चीज़ों की पुष्टि ना हो जाए, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति कौन था, क्यों गया था और बातें क्या हुई थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो दिख रहा है लेकिन वॉइस नहीं। अगर वॉइस होती तो समझ में आती कि बातें क्या हो रही है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।